everyone, welcome to my channel SK Explaining. So today I'm going to explain a Hollywood thriller horror movie Wither. So let's get started. तो इस फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी लीजा नाम की लड़की को आवाज लगाते हुए ढूंढ रहा होता है। उसके हाथ में हम एक राइफल को भी देख पाते हैं। तभी उसे वहाँ एक जंगल में एक औरत मिलती है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ होती है। वो अपनी ही बेटी लीजा को जिंदा खा रही होती है। वो आदमी ये सब देखता है तो वो अपनी वाइफ को शूट करके मार देता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ वापस जिंदा हो जाती है। वो आदमी ये देखकर चौंक जाता है। फिर वो आदमी उसे दोबारा शूट करता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम एल्विन और ईडा होता है। एल्विन और ईडा ने अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान की होती है। उनके दोस्तों के नाम होते हैं मैरी, मार्कस, लीना, टोव और साइमन। तभी वे अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं और जब वे लोग अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं उन्हें वहाँ एक आदमी दिखता है जो उन्हें ही घूर रहा होता है और वो आदमी वही होता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। साइमन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, पर वो आदमी कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग उस घर के पास पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस घर पर लॉक लगा हुआ है। साइमन उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो ये बात एल्विन को जाके बताता है। तब एल्विन उस दरवाजे को हेयरपिन से खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो मैरी को इशारे से बुलाता है। मार्कस एल्विन को डराने का प्लान बनाता है। वो मैरी से कहता है कि तुम इस खिड़की के रास्ते अंदर चली जाओ और फिर तुम दरवाजा खोलकर एल्विन को डरा देना। मैरी पहले तो अंदर जाने के लिए मना करती है, फिर मार्कस के बार बार कहने पर मान जाती है। फिर मैरी अंदर जाती है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। उसे टेबल पर एक कैंडल रखी हुई दिखती है तो वो उसे जलाती है और घर का टूर करने लगती है। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो मैरी चेक करने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोलती है। उसे वहाँ सीढ़ियाँ दिखती है तो वो उससे नीचे उतरने लगती है और बेसमेंट में पहुँच जाती है। मैरी वहाँ जाती है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता तो वो वापस आने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। मैरी चेक करने के लिए बेसमेंट के और अंदर तक जाती है। दूसरी तरफ एल्विन दरवाजे का लॉक खोल देता है और वे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तभी लीना एक दरवाजा खोलती है जहाँ उसे मैरी खड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर लीना डर जाती है। ईडा मैरी से पूछती है कि तुम अंदर कैसे आई। तभी पीछे से मार्कस बोलता है कि ये उसका आइडिया था उन्हें डराने का। थोड़ी देर बाद वे सब मिलकर एंजॉय करते हैं और हम मैरी को देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैरी बेसमेंट की बात याद करती है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि मैरी को बेसमेंट में क्या दिखा था। मैरी बेसमेंट में जाती है और उसे वहाँ पर एक इविल क्रिएचर दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है। अचानक से मैरी की आंख की पुतलियाँ ऊपर को हो जाती है और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और मैरी डिजी फील कर रही होती है तो वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ कुछ दवाइयाँ लेती है और मिरर में अपने आप को देखने लगती है। वो देखती है कि उसकी आंख पूरी लाल हो गई है और उसके डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। जब वो स्पाइट करती है तो उसके थूक में बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम टोव को देखते हैं जो कि सोने की तैयारी कर रही होती है। तभी टोव अपने कमरे से बाहर जाने लगती है तो उसे वहाँ मैरी दिखती है। टोव नीचे जाने के लिए मैरी को साइड हटने के लिए बोलती है पर मैरी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही होती। तभी मैरी टोव की तरफ टर्न होती है और हम देखते हैं कि मैरी अब बिल्कुल बदल चुकी है और वो एकदम इविल की तरह दिख रही थी। मैरी टोव पर अटैक कर देती है और उसका ऊपर वाला होठ काट कर खा जाती है। तभी लीना और ईडा वहाँ आ जाती है और टोव सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो लोग मैरी को देखकर डर जाते हैं। ईडा टोव को कमरे के अंदर खींचती है और एल्विन को आवाज लगाती है और मैरी लीना के पास आने लगती है तो लीना उसे जोर से धक्का मारती है। तभी मैरी लीना पर थूक देती है और डर के मारे लीना कमरे के अंदर भाग जाती है। तभी वहाँ साइमन आ जाता है और मैरी को देखता है तो उसे जोर जोर से मुक्के मारने लगता है। साइमन एल्विन को आवाज लगाता है। एल्विन वहाँ आता है और मैरी की हालत देखकर चौंक जाता है। साइमन मैरी को बांधने के लिए एल्विन से रस्सी मांगता है। एल्विन रस्सी लाता है और दोनों मिलकर मैरी को बांध देते हैं। दूसरी तरफ ईडा और लीना टोव का खून रोकने के लिए उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। तभी एल्विन वहाँ आकर टोव के बारे में पूछता है। ईडा बताती है कि उन्हें टोव को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वहाँ पर मार्कस भी आ जाता है और मैरी की हालत देखकर हैरान हो जाता है।
तभी कोई डोर नॉक करता है तो वो लोग मैरी को छुपा देते हैं और एल्विन दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। एल्विन दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि वहाँ वही आदमी होता है जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। वो आदमी एल्विन से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तब एल्विन कहता है कि हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो वो आदमी कहता है कि वो यहीं पास में था और उसने सारा शोर सुना है, तो वो ये उसे अंदर आने दे। एल्विन उससे मना करता है तो वो आदमी उसे राइफल दिखाता है और अंदर आ जाता है। वो आदमी अंदर आता है और मैरी को देखता है और उन सब से बताता है कि ये अब मर चुकी है और एक ईविल बन चुकी है। उन सभी लोगों को उस आदमी की बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मार्कस मैरी के पास जाने लगता है तो वो आदमी उसे धक्का दे देता है और सबको मैरी के पास जाने के लिए मना करता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ जंगल में ट्रिप मनाने के लिए आया था। वो आदमी बताता है कि वो फिशिंग करने के लिए चला गया था और उसकी वाइफ और उसकी बेटी लीजा मशरूम लेने के लिए जंगल में चले गए थे, जहाँ उन्हें एक घर दिखा। वो आदमी बताता है कि उसकी बेटी ने मरने से पहले उसके कानों में कहा था कि उसकी माँ को एक घर मिला था और वो लोग बेसमेंट में गए थे, जहाँ उन्हें ईविल क्रिएचर मिला, जिसकी वजह से उसकी वाइफ एक ईविल बन गई और उसने अपनी ही बेटी को मार दिया। वो आदमी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके दादाजी उसे एक कहानी सुनाया करते थे क्रिएचर के बारे में, जो कि ज़मीन में रहते हैं और अगर कोई भी उनके इलाके में आ जाता है तो वो उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। वो क्रिएचर बहुत ही पावरफुल होता है और अगर कोई भी उनकी आंखों में देखता है तो वो क्रिएचर उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं। और मैरी के साथ भी यही हुआ है, जैसा कि उसकी वाइफ कैरिन और उसकी बेटी लीजा के साथ हुआ था। वो आदमी उनसे पूछता है कि जब से मैरी चेंज हुई है तब से कोई इसके कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया है ना। तभी मार्कस पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो वो आदमी बताता है कि यदि उसने तुम में से किसी के ऊपर अपना खून गेरा, खरोचा या तुम में से किसी को काटा तो वो मैरी के जैसा ही बन जाएगा। और वो कहता है कि इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए बेहतर होगा कि तुम इसे जला दो, लेकिन एल्विन ऐसा करने के लिए मना कर देता है और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करता है। दूसरी तरफ मार्कस टोव के कमरे में जाता है और टोव की हालत देखकर रोने लगता है। मार्कस टोव के करीब जाता है और उसके मुंह पर से पट्टी हटाकर देखता है और इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक से टोव मार्कस के चेहरे पर नाखून मारकर उसका चेहरा खरोच देती है और मार्कस नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं टोव भी अब एक ईविल बन चुकी हैं और उसकी आंखें भी बिल्कुल मैरी की तरह हो गई हैं। टोव मार्कस पर हमला कर देती है। मार्कस उठता है और वहां से भागने लगता है। टोव उसके कंधे पर चढ़कर उसे काटने की कोशिश करती है तो मार्कस उसे धक्का देकर भागने लगता है। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है और टोव को शूट कर देता है, पर उससे टोव को कुछ भी नहीं होता और वो खिड़की से बाहर भाग जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे भाग जाता है। तभी वहां पर सब आ जाते हैं और मार्कस उन्हें टोव के बारे में सब कुछ बताता है। ये सब देखकर साइमन वहां से जाने लगता है और एल्विन पुलिस को कॉल करने लगता है और साइमन ईडा से साथ चलने के लिए बोलता है, पर ईडा एल्विन के साथ रुकने के लिए कहती है। तभी एल्विन वहां आता है और कहता है कि उसने पुलिस से बात की है और उन्होंने उससे कहा है कि किसी को उन्हें लेने के लिए उनकी गाड़ी के पास तक जाना होगा। तब साइमन कहता है कि वो पुलिस वालों के पास जाएगा उन्हें लेने के लिए। तभी लीना कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और वो दोनों पुलिस से मिलने के लिए वहां से निकल जाते हैं। जाने से पहले साइमन एक कैबिन में जाता है और वहां से अपनी सेफ्टी के लिए कुल्हाड़ी भी ले लेता है और देखता है कि वहां खूब सारे पक्षी मरे हुए पड़े हैं। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि टोव को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे टोव आ जाती है और उसके आदमी के कंधे पर काट लेती है। वो आदमी राइफल से टोव पर गोली चलाने लगता है, लेकिन टोव उसकी राइफल पकड़ लेती है। तब वो आदमी उस पर चाकू से वार करता है और उसका सर काटकर धड़ से अलग कर देता है और जंगल में फेंक देता है और एल्विन और ईडा की तरफ इशारा करता है कि उसने अपना काम कर दिया। फिर वो आदमी कैबिन में जाता है और अपने मुंह में राइफल डालकर अपने आप को शूट कर देता है और मर जाता है। इसके बाद हम जंगल में साइमन और लीना को देखते हैं जो जा रहे होते हैं पुलिस के पास। लीना इन सब सिचुएशन से अपसेट हो गई होती है तो साइमन उसे गले लगाकर दिलासा देने लगता है। तभी साइमन देखता है कि लीना की आंखें अब चेंज हो रही हैं। इसका मतलब लीना भी थोड़ी देर में क्रिएचर बनने वाली है। साइमन उससे दूर होने के लिए बोलता है, लेकिन लीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी साइमन लीना के सर पर जोर से वार करता है जिससे कि लीना बेहोश हो जाती है और वो उसे ज़मीन में दफना देता है
और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टोव के खरोचने की वजह से अब मार्कस की तबीयत भी खराब होने लगी थी। तभी ईडा दरवाजे के पीछे देखती है जहाँ की मैरी अब नहीं होती। ये देखकर ईडा घबरा जाती है और एल्विन से मैरी के बारे में बताती है कि तभी अचानक से मैरी खिड़की में से एल्विन के बालों को पकड़ लेती है। एल्विन जैसे तैसे करके अपने आपको मैरी से बचाता है। तभी मैरी खिड़की से अंदर आ जाती है। मैरी एल्विन पर हमला करने वाली होती है। तभी एल्विन मैरी को धक्का दे देता है। मैरी उठकर ईडा की तरफ आती है। ईडा उससे बचने के लिए हाथ में एक नाइफ पकड़ लेती है और मैरी के पेट में घुसा देती है, लेकिन मैरी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और मैरी ईडा पर खून की उल्टी कर देती है। तभी एल्विन आकर मैरी को ईडा से दूर करता है और उसके गले पर चाकू से वार करता है। उन्हें लगता है कि मैरी मर चुकी है, लेकिन अचानक ही मैरी उठ जाती है और एल्विन का पैर पकड़ लेती है। ईडा मैरी को एल्विन से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैरी ईडा के चेहरे पर मारती है, जिसकी वजह से ईडा बेहोश हो जाती है। उसके बाद मैरी एल्विन पर अटैक करने लगती है। तभी पीछे से मार्कस आ जाता है और मैरी पर पीछे से वार करता है, जिसकी वजह से मैरी मर जाती है और तभी अचानक से वो मार्कस के गले पर काट लेती है। तभी एल्विन उठकर एक पत्थर उठाता है और मैरी का चेहरा कुचलकर उसे मार देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तभी वो मार्कस को देखते हैं, जो कि अब एक इविल बन गया होता है। वो दोनों भागकर ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। मार्कस भी उनके पीछे आता है और कमरे में घुसने की कोशिश करने लगता है। एल्विन जैसे तैसे करके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं, जो कि अब वापस आ गया होता है। साइमन वहाँ की हालत देखकर डर जाता है और ईडा को आवाज़ लगाने लगता है। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। साइमन ईडा से दरवाजा खोलने के लिए कहता है और वो तभी अपने सामने मार्कस को देखता है। मार्कस साइमन पर अटैक कर देता है और उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। साइमन नीचे गिरता है और वो अपने सामने लीना को देखता है, जो अब एक इविल बन चुकी थी। उसके बाद लीना साइमन के गले पर काट लेती है। दूसरी तरफ एल्विन और ईडा कुछ सेफ्टी का सामान और एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर निकलने का सोचते हैं। एल्विन और ईडा हिम्मत करके कमरे से बाहर जाते हैं। तभी उनके सामने अचानक से मार्कस आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। एल्विन फायर एक्सटिंग्विशर से मार्कस के चेहरे पर फेंककर मारता है, जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ईडा और एल्विन सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं कि तभी वो अपने सामने लीना को देखते हैं। ईडा लीना के पास जाती है। तभी वो देखती है कि लीना भी अब एक इविल बन चुकी है और वो वापस ऊपर कमरे में चले जाते हैं। लीना उनके करीब आने लगती है और एल्विन का पैर पकड़ लेती है। तभी अचानक से एल्विन लीना का हाथ काट देता है और दूसरी तरफ मार्कस को भी होश आने लगता है। एल्विन कुल्हाड़ी से लीना को मार देता है। एल्विन मार्कस को भी मारने जाता है, लेकिन मार्कस एल्विन से कुल्हाड़ी छीन लेता है। ईडा और एल्विन वापस कमरे में आ जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं, लेकिन मार्कस दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। उस कमरे में एक छोटा रूम भी था जिसमें ईडा और एल्विन आ जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी मार्कस कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ने लगता है। तभी एल्विन देखता है कि जहाँ वो खड़े हैं वहाँ की लकड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एल्विन वहाँ ज़ोर ज़ोर से अपने पैर मारता है और वहाँ से गिर जाता है। एल्विन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ईडा भी नीचे आ जाती है और एल्विन को जगाने लगती है। एल्विन होश में आता है और ईडा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ईडा वहाँ से चली जाती है। तभी मार्कस भी दरवाज़ा तोड़ देता है और वो भी नीचे कूदने लगता है। एल्विन स्टूल उठाता है और उसे उल्टा करके मार्कस के नीचे लगा देता है, जिससे कि वो स्टूल मार्कस के आर पार हो जाता है। तभी एल्विन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ईडा को देखते हैं, जो बाहर की तरफ जा रही होती है। तभी उसके सामने साइमन आ जाता है, जो कि अब एक इविल बन चुका था। ईडा खिड़की के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी साइमन उसके पैर पकड़कर उसे रोक देता है और उसे मारने लगता है। तभी साइमन ईडा का मुंह खोलता है और उसके मुंह में खून की उल्टी कर देता है। दूसरी तरफ एल्विन को भी अब होश आ जाता है और वो अपने सामने मार्कस को खड़ा हुआ देखता है। एल्विन उठता है और एक बड़े से हैमर से मार्कस के चेहरे पर जोर जोर से मारता है, जिसकी वजह से मार्कस मर जाता है। उसके बाद एल्विन ईडा को ढूंढने के लिए जाता है।
तभी वो ज़मीन पर ईडा को देखता है जो कि अब खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। तभी एल्विन साइमन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। साइमन एल्विन पर अटैक करता है। एल्विन जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। तभी एल्विन को कैबिन दिखता है। एल्विन कैबिन के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एल्विन को राइफल मिलती है। तभी वहाँ पर साइमन भी आ जाता है। एल्विन साइमन के सर पर राइफल से शूट करता है जिससे कि साइमन भी मर जाता है। उसके बाद एल्विन ईडा के पास जाता है और उसे नीचे से उठाकर ऊपर लिटा देता है और एक कपड़ा भिगोता है जिससे कि वो ईडा का शरीर पर लगे खून को साफ कर सके। एल्विन ईडा की हालत देखकर रोने लगता है। एल्विन अपने आप को संभालता है और गीला कपड़ा लेकर ईडा के पास जाता है। तभी एल्विन देखता है कि ईडा अब वहाँ नहीं है। एल्विन एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसके पीछे से ईडा आ जाती है और एल्विन को पुकारती है। एल्विन उसके पास जाता है। ईडा उसे छूती है और अजीब अजीब हरकतें करती है। तभी ईडा एल्विन पर अटैक कर देती है। एल्विन उसे टेबल पर धक्का दे देता है और स्क्रू ड्राइवर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो ईडा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ईडा दोबारा से उठकर एल्विन पर अटैक करती है और उसे काटने की कोशिश करती है। एल्विन ईडा को धक्का मारता है और उसके ऊपर बुक शेल्फ गिरा देता है जिसे में दबकर ईडा मर जाती है। एल्विन वहां से जाने लगता है। तभी उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ आती है तो वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी एल्विन को बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज़ आती है तो वो डरकर दरवाज़ा बंद कर देता है, पर तभी बेसमेंट का दरवाज़ा टूट जाता है और उसमें से इविल क्रिएचर बाहर आता है। एल्विन वहाँ से जल्दी से रेंगता हुआ जाता है और एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पीछे क्रिएचर आ जाता है। एल्विन की आंखों में देखने की कोशिश करता है लेकिन एल्विन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन्हें नहीं खोलता और उस क्रिएचर की आंखों में नहीं देखता। इसी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो क्रिएचर पीछे देखता है एल्विन लाइट बंद कर देता है और चाकू उठा लेता है और उस चाकू को इविल क्रिएचर की चेस्ट पर स्टैब कर देता है जिससे कि इस इविल क्रिएचर की डेथ हो जाती है और बाद में वो नीचे गिर जाता है। तो एल्विन उसके ऊपर फ्रिज भी गिरा देता है जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से मर जाता है। तब एल्विन एक हुडी पहनता है और ईडा की तरफ देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ओके गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं और भी ऐसी वीडियो के साथ।